गुड इवनिंग गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीएडी अटल आवास योजना में फॉर्म कैसे भरें। उसकी हम स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि कैसे इसमें आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, किस कैटेगरी में आवेदन करना है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने ई मित्र वेबसाइट पे। ई मित्र पे जाने के बाद हमें सबसे पहले जाना है अपने यूटिलिटी टाइप के अंदर। तो जैसे हम यूटिलिटी टाइप करते हैं, सर्च बार विंडो आती है सर्विसेज की, तो उसमें हमें टाइप करना है जेडीए। जैसे जेडीए की अपन टाइप करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें सबसे नीचे नीचे जाना है जेडीए रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ जेडीए रेजिडेंशियल स्कीम, जेडीए आवास योजना के लिए आवंटन के लिए पंजीकरण, ये वाला अपन को सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ओके मांगेगा, इसके बाद ओके करना है हमें। इसके बाद ये कुछ समय लेगा, इसमें अलग से पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो हमें जैसे अलग से विंडो ओपन होगी, इसमें सबसे पहले पूछेगा एप्लीकेंट का नाम। तो हमें एप्लीकेंट का नाम टाइप करना है, जैसे जो भी हो। इसके बाद हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर इसमें डालना है। जिसका भी फॉर्म अपन भर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर इसके अंदर डालना है। तो मोबाइल नंबर हम डालते हैं। इसके बाद सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे हमें एक ओटीपी प्राप्त होगा जो हमारे जो नंबर हमने ऊपर डाले हैं। तो ओटीपी हमें डाल के इसके बाद में वैलिडेट करना है। तो आइए हम ओटीपी डाल देते हैं एक बार। इसके बाद हमें वैलिडेट करना है। इसके बाद में जो हमें चलना है, तो एप्लीकेंट के बाद जो डिटेल खुलेगी वो अगला नेक्स्ट पेज खुलेगा। उसमें एप्लीकेंट का नाम जो पहले अपन ने डाला था वही आ जाएगा। उसके बाद हमें एप्लीकेंट का फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम डालते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट पूछेगा वो जेंडर डालना है कि मेल है या फीमेल है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ हमें याद रखना है कि 18 साल से ऊपर का ही एप्लीकेंट होना चाहिए। इससे कम वालों का हमें नहीं करना आवेदन। इसके बाद हमें परमानेंट एड्रेस डालना है। जो हमारे एड्रेस होता है ना परमानेंट, वो हमें इसमें डालना है। तो ये कंप्लीट जानकारी हमें फिल करनी पड़ेगी। ये हम इसके बाद में अपना संपूर्ण एड्रेस में डाल देंगे। इसके बाद ये पिन कोड का ऑप्शन आएगा, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो इसमें डाल देंगे। अगर आपका सेम रेजिडेंस है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में पूछेगा पोस्टल एड्रेस क्या है। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते, या फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम एड्रेस आपको डालने के लिए अगर करना है तो आप सेम वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नीचे वाले बॉक्स में फिल हो जाएगा। इसके बाद हमें ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी हमें काफ़ी अच्छे से डालनी है, क्योंकि इसी पे इसकी संपूर्ण जानकारी इसी पे आएगी। तो ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें बैंक अकाउंट नंबर पूछता है। ये बैंक अकाउंट नंबर हमें अपने चालू खाते के बैंक अकाउंट नंबर ही देने चाहिए, इसी में ही ये रिफंड होगा। अगर आपने गलत नंबर डाल दिए तो इसमें अकाउंट वापस मनी ट्रांसफ़र वापस होने में दिक्कत होगी, फिर आपको मैनुअली कराना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा या आपका पैसा अटक भी जाएगा। तो रिफंड के लिए विशेष ध्यान रखें कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो चालू होना चाहिए, चालू कंडीशन में होना चाहिए, और इसका IFSC कोड वगैरह सब कुछ एकदम सही भरे। तो हम इसमें एक बार डाल देते हैं अपना नंबर। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। इसके बाद हमें IFSC कोड डालने। जैसे IFSC कोड डालेगा तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते ही बता देगा कि ब्रांच कौन सी है। आपकी जो भी ब्रांच होगी वो इसमें बता देगा IFSC कोड डालते हैं। तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए। इसके बाद में हमें कैप्चा डालने। कैप्चा डालने के बाद हर स्टेप को आप नॉर्मली एक बार अच्छे से चेक कर लेना। जैसे कैप्चा डालेंगे हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा।
ये कुछ फील्ड रह गया शायद वापस से। एक बार वापस से डिटेल क्रॉस चेक करके अपने इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक ही प्रीव्यू दिखाएगा। इसको हमें अच्छे से चेक कर लेना, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का नाम, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में है, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो कि डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग होता है, किसी में अलग होता है। तो सेम नाम का ही अपने रखे। इसके बाद पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस, अगर और रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर आप सेम भी रख सकते हो। इसके बाद हमें ईमेल आईडी और सबसे विशेष ध्यान पे जो है बैंक अकाउंट, जिसमें आपका रिफंड आएगा। रिफंड देखिए दोस्तों इसी अकाउंट में आएगा, तो आप ये अकाउंट नंबर काफ़ी सोच समझ के इसमें लिखे और काफ़ी अच्छे से जांच परख के लिखना है इसके अंदर। चालू खाते वाला ही लिखना है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बंद खाते का इसमें लिख दो, तो फिर रिफंड करने में काफ़ी दिक्कत आएगी आपको। इसके बाद में जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो इसके बाद में सेलेक्ट करना पड़ता है हमें रेजिडेंसी स्कीम के बारे में। जो भी स्कीम चल रही है अभी ये वाली चल रही है अपनी जेडीए की आवास योजना अटल विहार में भूखंडों के आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन। अभी ये स्कीम चल रही है जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 18 दिसंबर से, और रजिस्ट्रेशन की दिनांक है वो 17 जनवरी 2025 रखी गई है। अभी इसमें जो लॉटरी है वो 29 जनवरी 2025 को निकलेगी। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद में एक अलग से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर में कैटेगरी पूछी गई है, रिजर्वेशन कैटेगरी। अब रिजर्वेशन कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो इसमें कर सकते हो, एसटी या एससी वाले कर सकते हैं, जर्नलिस्ट कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर कर सकते हैं, सोल्जर वगैरह। इसमें काफ़ी कैटेगरी की, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद आता है इनकम ग्रुप। तो दोस्तों ये इनकम ग्रुप ये काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इसी के अनुसार आपको प्लॉट आवंटित होगी। आप तो आपकी जिस हिसाब से इनकम है उसी के अनुसार ही आपको इस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपकी इनकम 3 लाख है और आप आवेदन कर रहे हो 6 लाख वाला, या फिर आपकी इनकम 6 लाख है आवेदन कर लो 3 लाख वाला, तो वो एक गलत हो जाएगा। उसमें आपके बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि 3 लाख रुपये अगर आपकी इनकम है तो 3 लाख में करें, और 12 लाख इनकम है तो 12 लाख वाले में करें। जो भी आपका इनकम ग्रुप है क्राइटेरिया उसी के अकॉर्डिंग करें। तो हम ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें ये पूछेगा जैसे आपका अटल विहार में जैसे भी आपने सेलेक्ट की है वो एक ही स्कीम चल रही है, तो आप अभी मैक्सिमम एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी टाइम ये होता है कि अलग अलग स्कीमें चलती रहती है, तो आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर उसमें ऑप्शन है कि अलग अलग लोकेशन का। अभी फ़िलहाल एक ही लोकेशन का चालू है, विलेज चक्की आवास वाली, जिसको हम नारी का आवास भी बोलते हैं। उसके अंदर हमने अपना आवेदन सेलेक्ट किया है, तो हम जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक प्रायोरिटी आ जाएगी। तो वैसे जिसमें इसको करते हैं तो अलग अलग प्रायोरिटी आता है, जिसको पहले सेलेक्ट करते हैं उसके बाद उसकी प्रायोरिटी आती है। जैसे 1 नंबर यहाँ पे आ गया, अगर 2-3 चलती रहती है तो जिसको पहले सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रायोरिटी 1 आती है, दूसरे नंबर की दूसरी आती है। तो ये ध्यान रखना है। फिलहाल तो अभी एक ही चल रही है, तो हम इसी पे देखते हैं। इसी के अंदर जैसे डिटेल बता देगा कि आपने जिस कैटेगरी में आवेदन किया है वो कौन सी कैटेगरी है, एक बार वो क्रॉस चेक कर लेना आप। उसके बाद में जैसे कितने प्लॉट है इस कैटेगरी के अंदर और रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्या रखी गई है, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम एक बार चेक कर लेंगे। इसमें जैसे प्रोसेसिंग चार्ज है वो 1000 रुपये रखा गया है, और रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह वो आपको आपके इनकम ग्रुप के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। इसमें मित्र का चार्ज है वो अलग से जोड़ा गया है, तो टोटल पेमेंट अमाउंट इसका आ जाएगा जैसे नीचे सम होके। इसके बाद हमें सब कुछ चीज़ें चेक हो जाएगी। इसके बाद में हमें प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये हमें एक बार कंफर्मेशन पूछता है। जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं तो हमारा ई मित्र वॉलेट से ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाता है। इसके बाद में हमें रसीद, इसमें हमने पेमेंट कंट्रोल नंबर वगैरह ये दिया हुआ है कि हमने किस माध्यम से पेमेंट किया है, ई मित्र के माध्यम से किया है, किस माध्यम से किया है। अभी तो ये ई मित्र के माध्यम से हो रहा है, इसको आप घर पे भी भर सकते हो। वो जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि घर पे आप कैसे भर सकते हो। उसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी, उसमें जिस माध्यम से आप पेमेंट करोगे उसी माध्यम से ही आपका पेमेंट उसी में रिफंड होगा। तो अभी तो हम मैक पेमेंट करते हैं। मैक पेमेंट जैसे हम करते हैं, हमें रसीद प्राप्त होती है, उस रसीद का प्रिंट आउट लेके हमें रख लेना। इसमें इतनी ही प्रक्रिया है।
ये जैसे हमें ये करना है, जैसे हम पेमेंट करते हैं तो हमें एक रसीद डाउनलोड दी जिस जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, कि आपने इसमें कंट्रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, पेमेंट किस माध्यम से किया है आपने, वो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह लिख के आएगी, ई मित्र रिसिप्ट नंबर वगैरह लिख के आएंगे, कौन सी डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया है, ये सब लिख के आ जाएगी। तो हमें इसको रसीद को प्रिंट कर लेना है या फिर इसको डाउनलोड करके रख लेना है, जैसे भी हो आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आप प्रिंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी फ़िलहाल इसमें इतना ही है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगा कि किस टाइप से आप घर बैठे भी इसका आवेदन कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही यार दोस्त। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।